हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। आई वेलकम यू ऑल टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट गौरव आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन रिवर सिस्टम पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू वॉच अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन इंडियन रिवर सिस्टम। Indian river system, there are basically four river systems in Indian subcontinent. We have to note that these Indian river systems are Himalayan river system, Deccan river system, coastal river system, inland drainage system. So moving ahead, भारतीय नदी प्रणाली। भारत उपमहाद्वीप में मुख्यतः चार नदी प्रणालियां हैं। हिमालय नदी प्रणाली, दक्षिण भारत नदी प्रणाली, तटवर्ती नदी प्रणाली, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदी प्रणाली। हिमालयन रिवर सिस्टम Himalayan river system is the biggest river system of Indian subcontinent. It can be further divided into four divisions. So we are going to look at the four divisions: the Ganga river system, the Brahmaputra river system, the Indus river system, the Indo-Gangetic plain river system. हिमालय नदी प्रणाली। भारतीय उपमहाद्वीप का नदी प्रणाली तंत्र में हिमालय नदी प्रणाली सबसे बड़ी है। इसको आगे चार खंडों में विभाजित कर सकते हैं: गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली, भारतीय गंगा मैदानी नदी प्रणाली। डेक्कन रिवर सिस्टम, साउथ इंडियन रिवर्स फ्लोइंग इन द प्लेटू रीजन. These rivers mainly depend on scant springs and bounty of monsoon rain. Scant spring means small spring, or you can say झरने. Bounty of monsoon rain, that basically they are depending on the monsoon rains. दक्षिण भारत नदी प्रणाली। दक्षिण भारतीय नदियाँ मुख्यतः पठार क्षेत्र में बहती हैं और इन नदियों का पानी अल्प झरनों से और मानसूनी बारिश से ही मिलता है। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये नदियाँ पूरी तरीके से बरसात और छोटे छोटे झरनों पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट इज कोस्टल रिवर सिस्टम। एज इंडिया इज फेसिंग वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड, दैट इज पेनिनसुला, इंडियन कोस्टल रीजन is divided into two parts: eastern and western coast. These rivers are small in length but important for human welfare. तटवर्ती नदी प्रणाली। जैसा कि भारत दक्षिण में तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय तटवर्ती क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित है: पूर्वी तट, पश्चिमी तट। यहाँ की नदियाँ लंबाई में छोटी होती हैं पर मानव कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। Inland drainage river system. Inland drainage system is that drainage in which rivers do not reach ocean or sea but empty their water in a lake or an inland sea. So we can say these rivers are land to land river and they are not reaching any ocean or sea at the end. They are getting water from rainwater. In summer they dried up. Summer, you can say that they are going to dead, and the monsoon season they experience flash flood. अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदी प्रणाली। अंतर्देशीय जल निकासी से तात्पर्य यह है, ये नदियाँ किसी भी महासागर या समुद्र से नहीं मिलती हैं, बल्कि वो किसी झील अथवा जमीनी समुद्र में समा जाती हैं। हम इन नदियों को जमीन से जमीन तक की भी नदी कह सकते हैं। इन नदियों को जो पानी है वो वर्षा जल से ही मिलता है और गर्मियों में नदियाँ सूख जाती हैं और वर्षा ऋतु के टाइम पर इनमें अचानक से बाढ़ भी आ जाती है।
दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त गौरव। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप सभी नोट कर लें। मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। गिव योर कमेंट्स एंड सजेशन टू एंड आई विल बी हैप्पी। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।